परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना के साथ इस संदेश को भी सुन लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। और पिछले सप्ताह हमने देखा अधूरे सुधार से विपत्ति है ना, अधूरा सुधार जो यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद या यीशु मसीह की और गहराई से जानने के बाद या यीशु मसीह के द्वारा आशीष, चंगाई और छुटकारा प्राप्त करने के बाद जब हम पीछे हो जाते हैं और उनके जीवन पहले जीवन से बढ़कर बहुत बेकार होंगे, उसके बारे में हमने देखा। पहले पिछले संदेश पार्ट 1 थे, आज उसी में पार्ट 2 का एक दूसरा संदेश को हम देखेंगे। और पिछले सप्ताह हमने देखा है जो यीशु मसीह के पास अपने मतलब के लिए आते हैं, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार प्राप्त कर चुके हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं या बाइबल पढ़ना, वचन के अनुसार चलना छोड़ देते हैं। और जो हमसे निकल गया वह दुष्ट आत्मा फिर वापस आकर देखते हैं। वापस आकर देखने के वक्त वो खाली पड़ा हुआ और दुनिया की बातों में से श्रृंगार किया हुआ देखा तो वो वापस जाकर 7 और बुरी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को लेकर आके 8 आत्मा मिलकर उनको पूरा का पूरा बर्बाद कर देते करके हमने देखा है। और आज उसका सेकंड पार्ट, दूसरे भाग हम देखेंगे। और जो अधूरा से सुधार आता है और इसमें और थोड़ा गहराई लोग हैं। वो तो चिन्ह चमत्कार पाया, चला गया, उनकी स्थिति बहुत बुरा है। अब क्या है, ये थोड़ा परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जानने के बाद, समझने के बाद, सब कुछ मालूम होने के बावजूद कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे हो जाते हैं प्रभु से। उन लोगों की स्थिति क्या होगा करके हम देखेंगे आज। उससे पहले हम उसके वचन का आधार देखेंगे। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और 19 से 22 तक, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 19 to 22। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते और उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं एक एक वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। पहले अच्छे तरह देखेंगे। 19वां वचन में लिखा है, पढ़िए। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखें, हम काफ़ी लोग हम ये सोचते हैं मैं प्रभु में आ गया हूँ, मैं आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर कोई विपत्ति, परेशानी या मुसीबत नहीं आएगा और शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में या हकीकत में देखेंगे तो जो चीज़ में से मैं आज़ाद पा चुका करके बोला है, उन चीज़ों के लिए हम गुलामी बनकर रहते हैं। हालेलुया। हम बाहर बोलते हैं, दिखाते हैं मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छा मसीह हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रभु का दास दासी हूँ, मैं प्रभु का बेटा बेटी हूँ, ठीक है, मैं यीशु मसीह का गुलामी हूँ, अभी यीशु मेरा स्वामी है, मैं प्रभु का दास दासी हूँ। हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है, हमें मालूम होने के बावजूद भी हम वास्तव में हकीकत में हम आज़ाद नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर आगे लिखे हम बोलते हैं मैं बिल्कुल खुशी हूँ, मैं आनंद में, मैं मज़ा में है, लेकिन वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है। मैं कोई पाप नहीं करता हूँ बोलते हैं, जो दिखाने वाले पाप नहीं करते हैं, जो लोग इन हकीकत में जो इंसान का खराब करने वाले पापों करते रहते हैं। हालेलुया। हो सकते हैं बाहर दिखाने वाले दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट सब छोड़ दिया होगा आपने,
या बाहर का और भी बहुत सारी चीज़ें, जाति टोना, मंत्र तंत्र, मूर्ति पूजा और व्यभिचार, ऐसे कुछ बातें। लेकिन हमारे मन के अंदर बहुत कुछ है, उसके बारे में जो शरीर में बाहर के द्वारा हम जो नहीं करते हैं, उसकी इच्छा, अभिलाषा, उस लालच हमारे दिमाग में, समझे। वास्तव में हकीकत में शरीर में दिखावट में तो नहीं है, तो अंदर हम वास्तव में हम गुलामी हैं। और कोट क्रोध विरोध बुराइयाँ है ना, इच्छा ईर्ष्या बहुत कुछ है, लालच है, ये सब हमारे मन के अंदर बुरी बात है ना। बदला लेना, बहुत सारे, हाँ, न्याय करना, दोष लगाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में, तो फिर हम उसकी गुलामी हैं। यहाँ पर अगले लाइन बहुत अच्छा साफ लिखा है, एक व्यक्ति जिसके द्वारा जीता गया वो उसकी गुलामी है। पढ़िए वो लाइन। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है, जो व्यक्ति जिससे हार गया का मतलब क्या है? जिस बातों से जिस बात ने उस व्यक्ति को जीत लिया, हार गया गए, वह उसका दास बन जाता है। वो उसका दास बन जाते हैं। हालेलुया। अगर कर्जा ले लिया तो हम गुलामी है ना, कर्जदार, हम कर्जदार है ना। अगर हम बोलते हैं बहुत कुछ है, पास्टर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अचानक मेरा गुस्सा आता, हाथ उठाता, मारता हूँ, तोड़ फोड़ करता हूँ, आप इसका मतलब क्या? गुस्सा का गुलामी है, समझे ना, है ना। हर चीज़ आता है लेकिन मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, गुलामी है उसका अपने जिद के लिए। हर चीज़ में बिल्कुल ठीक करता हूँ लेकिन मैं किसी का देने में, मदद करने में मैं कंजूस हूँ, आप उसकी गुलामी है। एक व्यक्ति किसी भी बातों से जीता जाता है या था कुछ बातों से हार जाता है। पादरी साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब शराब का बोतल को देखा मेरा मन में इच्छा आ जाता है, मन करता है ना। कोई भी चीज़ है, हम बाहर हम दिखा सकते हैं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, अगर कोई चीज़ आपसे भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपसे वो आगे आ जाता है, आपका अंदर से निकल कर, बाहर से नहीं आता वो, समझ रहे ना। या आपका आंख तुरंत खींच लेते हैं, है ना, वीकनेस है आपकी। हालेलुया। वो वीकनेस आपको हरा देता है। जो जिस चीज़ में आप हारते हो, कोई भी चीज़ है, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों से हारते हैं, है ना। कुछ लोग एक स्वभाव, एक कुछ आदत होगा, कुछ स्वभाव होगा, या कुछ चाल चलन होंगे, या कुछ ऐसे रिश्ता होगा, है ना, या ऐसे कोई फ्रेंड्स होंगे, या ऐसे कुछ चीज़ होगा, उस चीज़ से आप उसको देखते हैं या उनसे सुनते हैं या कुछ भी हो, आप क्या बन जाते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं, है ना प्रभु। फिर वो कौन है? आपका स्वामी है ना, आपकी स्वामी। कुछ लोग शैतान का देखकर डरते हैं, है ना। कुछ लोग अलग अलग डर है, एग्ज़ाम का देखा डर है, रिजल्ट का डर है, ड्यूटी जाने के लिए डर है, रात को देखा डर है, भूत को देखा डर है ना। बहुत सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो आपको कंट्रोल से बाहर है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो आपको जीत लेते हैं, आपको हरा देते हैं। जो कुछ भी बात है उसका गुलामी आप, फिर भी हम बोलते हैं मैं आज़ाद हूँ। गुलामी होते भी हम बोलते हैं आज़ाद हैं, मैं बिल्कुल, है ना। पादरी साहब मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन गाली मेरा मुंह से निकल जाता है ना। इसका मतलब आप गुलाबी आपका मालिक है, आप उसका दास है, ठीक है ना। कुछ भी अगर मैं बुराई करना छोड़ नहीं पा रहा हूँ, किसी का बुराई सुनना मुझे अच्छा लगता है, या तो दिन में एक बार कम से कम किसी के बारे में किसी को मैं बुराई करना ही पड़ता मुझे, है ना। करना भी है या सोचना भी, बात एक ही है। करने से ज़्यादा सोचने में सज़ा मिलेगा ना, है ना। मैं थोड़ी लिखा, मैं थोड़ी बोला, कहाँ पर लिखा? बाइबल में लिखा। हालेलुया, है ना। इसलिए तो बोला, चले लोग बोला तेरे दास लोग, प्रभु यीशु तेरे दास लोग हाथ नहीं धोता है, वैसे ही खाना खाते हैं। यीशु ने बोला जो इंसान का बाहर से अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है, जो इंसान का अंदर से जो बाहर आता है वो उसका अशुद्ध करता है। मेरे प्रिय,
आप बाहर की चीज़ को हो सकता है फॉर्मेलिटी पूरा कर सकते हैं, आप नहा धोकर डेली कपड़ा बदल रहे हो, है ना, बार बार हाथ धो रहे हो। हाँ, आजकल कोरोना के बाद सैनिटाइजर हाथ में रख के घूमते हैं हम, है ना। हाँ, हर बात हम करते हैं, है ना, बहुत कुछ साफ सफाई रखते हैं। बाहर हम बिल्कुल, हाँ, जरा सा भी धूल मिट्टी लगने नहीं देते हैं। हमारे बैग अंदर से शीशा से लेकर, हाँ, पार्लर का सारे सामान रखकर भी घूमते हैं। बार बार पार्टी में जाने के बाद भी कई बार हम किसी के गाड़ी से भी शीशा से हम देख लेते हैं, ठीक है क्या, हाँ, मेरा कोट सूट ठीक है, मेरा साड़ी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अंदर उसको हम सफाई नहीं करते हैं। हालेलुया। अंदर का हमारा सोच विचार, हमारी व्यवहार या हमारी आदत स्वभाव चाल चलन है, हमें क्या करता है, गंदा कर देते हैं। उसके द्वारा आप जीते हुए हैं, उसकी दशा क्या होगा, पढ़े अगले वचन 20। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बचने के, यहाँ पर देखें, जब पहले बंदा था काम पर थे, दुनिया की गंदगी में थे, जो अभी हमने बोला आदत, स्वभाव, चाल चलन, संगति, रिश्ता, है ना, दोस्ती, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने से लेकर रीति रिवाज से लेकर हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया का में से हम बच निकल कर, कब हम बच निकलते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में सुनकर, यीशु मसीह के आगे व्यवस्था को सुनकर हम क्या करते हैं, अरे वो गलत है, ये गलत है, मैं तो ये खानदान से पीढ़ी से मैं कर के आ रहा हूँ, लेकिन अब यीशु मेरे जीवन में आ गया है, यीशु की शिक्षाएं अलग है। मेरा जो पूर्व लोगों ने जो किया, मेरा दादा नाना जो किया है, मेरा माँ बाप जो किया है, मेरा पूर्व लोग जो कुछ किया, मेरा समाज जो कुछ किया है, वो सब कुछ मैं करके आया हूँ। लेकिन जब अब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया गया, उनका व्यवस्था, उनके आज्ञा, उनकी शिक्षा को मैं जानकर समझकर अपनाने के बाद मैं उसमें से बच गया, दुनिया से, है ना, जो पहले मैंने किया उसमें से, है ना। कुछ लोग संडे के दिन यीशु के संग चलेंगे, बाकी दिन दुनिया के साथ चलते हैं। जो दुनिया का अशुद्धता से जो बच गया वह लोग, दुनिया का अशुद्धता का मतलब क्या है, हमारा अंदर का भी बाहर की भी चीज़ है ना। देखो, परिवर्तन दो जगह होते हैं, एक बाहर से जो हम करते हैं, है ना, ठीक है, जो हाथ धोते हैं उसको नहीं धोते तो वो अशुद्ध है, अंदर से बाहर चीज़ अंदर जाएगा, बीमारी शरीर को खराब करेगा, है ना। लेकिन जो अंदर है वो इंसान का आत्मा को खराब करेगा और दूसरों को भी खराब करेगा, जो हमारी आदत, है ना। बड़ा शादी में पार्टी में जाते हैं, मेट्रो में आते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, जब पड़ोसी जरा सा इधर उधर हो गया था, हम उनको चोरी करते हैं, क्या है उसका अंदर है, हाँ, चोरी झूठ या बहुत कुछ चीज़ है ना, लिखा मेरे को 7वां अध्याय पर बहुत बढ़िया। हालेलुया। क्या क्या चीज़ मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, अंदर से निकलते हैं, समझे ना। अशुद्ध करने का मतलब कुछ ऐसे कुछ आदत स्वभाव हरकत मुँह से आपका सोच विचार से होगा तो आपके पास आएंगे लोग। अगर आप नहाया नहीं, आप पसीना का बदबू आ रहा है, आपका कपड़ा गंदा है, आपके पास आकर बैठेंगे लोग, क्या करेगा, थोड़ा हटकर रहेंगे। वैसे आपकी आदत, आपकी स्वभाव, आपकी चाल चलन, आपका सोच विचार ठीक नहीं है, आपका है ना, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या करेगा, आप जितना भी अच्छा कोट सूट या अच्छा बढ़िया बढ़िया सिल्क साड़ी पहनकर बैठोगे ना, आपसे दुनिया अलग ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। भैया खतरनाक आदमी यार, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका सोच विचार सब, उनका आदत सब बेकार है। वो कभी भी कुछ भी फेंक देगा, गंदियाँ गालियाँ, है ना, कभी भी गुस्सा आकर उठाकर हमें मारेगा या कब क्या करेगा, गोली मारेगा, चको हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। लोग क्या करेगा, आपसे हट कर रहेगा। अगर लोग आपसे हट कर रह रहे हैं, आपको सावधान रहना है, कौन सी चीज़ मुझे लोगों से अलग करता है, कौन सी बातें मुझे परमेश्वर से अलग करता है, आपको सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारे पास क्या चीज़ है यार, तुम्हारे पीछे लोग पड़े रहते हैं। कई पास्टर लोग पूछते हैं कैसे पूरा, हाँ, बाहर के लोगों से आप सेवा करते हो। हम जरा से जाकर बोलेंगे तो लोग हमसे गुस्सा करते हैं, मारने के लिए आते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, है ना। कौन सी चीज़ है
आपको देखकर लोग आपके पास आना है, आपको देखकर आपके पास अपने दिल खोलकर बात करना है। आपका आंख, नज़र, आपकी बोली, आपके व्यवहार सामने वालों का क्या करना चाहिए? आपको खींचना है आपके पास, मैं करना चुंबक जैसे क्या करना, खींचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, आपके क्या परेशानी है मैं दुआ करूँगा, समझे? कभी आया मैं आपके पास? मैं आपके पास आया, आप मेरे पास आए है ना? आप मेरे पास आते हैं, क्यों? आप अपने आप का पहले बार जो मुझे देखा भी नहीं है ना, फोन में भी सब कुछ बताते हैं, विश्वास के साथ बताते हैं। जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, कई भाई बहन लोग अपना सब कुछ, अपना गलती कमियां सब कुछ बताते हैं। कौन सा विश्वास है, समझे? क्योंकि वही होना है, आपको देखकर लोग आपके पास आना है। यदि आपसे लोग हट रहे हैं, दूर हो रहा, तो इसका मतलब गड़बड़ आपके पास है। जहाँ गंदगी पड़ा वहाँ जाकर नहीं बैठते ना। कुछ गंदगी पड़ा है, हम क्या करेंगे? जाकर वहाँ पर बैठेंगे क्या? वैसे गंदा आदमी मालूम हो गया बाहर से, हम उनके पास रिश्ता नहीं रखते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ हम संबंध या दोस्त नहीं बनाते हम। हालेलुया। और सामने पहले अच्छा सब अंदर का सोच विचार का जो अंदर इंसान का खराब करता है, वो चीज़ जब बात में मालूम होता है, फिर भी हम क्या बन जाते हैं? हट जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब दुनिया यीशु से मिलने के बाद और सच्चाई दिखता है, हमें खड़ा करना है। कौन सी आदत, स्वभाव, चाल चलन या कौन सी बात है मुझे परमेश्वर से अलग करते हैं, लोगों से अलग करते हैं, उन चीज़ों हमें मालूम हो जाता है जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। यीशु मसीह का आगे व्यवस्था, उनको प्रेम को हम जानने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हालेलुया। जब परिवर्तन आ जाता है, हम प्रभु का बंदा बन जाते हैं, यीशु मसीह के बेटा बेटियां बन जाते हैं, और हम पीछे का जो कुछ हम सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं। अब हम नया कदम रखते हैं, नए सृष्टि बनकर चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? दोबारा पहले नहीं मालूम थे, समझे मारे? पहले नहीं मालूम थे, इसलिए हम अपना मनमानी, हमारे जो लोग हमें सिखाते हैं, बताते हैं, जिनको हमने देखा है, हमारा माता पिता पूर्वज लोग, उन सब कुछ करके आए। लेकिन अब क्या हो गया? बीच में एक यीशु मसीह के एंटर पर हो गए, है ना? अब भले बुरा हम जान लिया, समझे? अभी क्या जान लिया आपने? भला बुरा जान लिया, करने में भी, आदत में भी, स्वभाव में भी। आदत क्या करते हैं? आदत सामने दिखता है ना? स्वभाव अंदर रहता है, स्वभाव हमारे सोच विचार में रहता है, ठीक है? और एक्टिविटीज, क्रिया, आदत और स्वभाव क्या करता है? बाहर प्रकट करता है, वो क्रिया, समझे मारा है ना? इसमें चेंज आ जाता है। अगर प्रभु पहले चेंज नहीं मालूम है, समझ रहे हैं ना? लेकिन अब क्या हो गया? अब आपको मालूम हो गया ये गलत है, ऐसे बोलना गलत है, ऐसे करना गलत है, ऐसे सोचना गलत है, ये मुझको अशुद्ध करते, प्रभु पसंद नहीं है। हमें भले बुरा जान लिया, अब समझ गया ना? उसको बोलते हैं परिवर्तन। इसमें जात परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन की परिवर्तन आता है, समझ रहे हैं ना? होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद जो हमने छोड़कर बच निकल कर आया है, और दोबारा उसमें जाकर फंसेंगे तो हमारे पिछले दिशा पहले दिशा से बुरा होगा। जो पीछे होता है उनका बाइबल कहते हैं बुरे लोग। हालेलुया। हम सोचते हैं बुरे लोग कौन है? जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, और उल्टा सीधा जो बाइबल का विरोध में जो करता है, हम सोचते हैं वही लोगों का बुरा लोग है। हम बहुत भक्तिमान हैं, हम पवित्र लोग, हम सोचते हैं। नहीं, वो बाहर का लोग इसलिए करते क्योंकि वो नहीं जानते हैं, समझ रहे? दारू पीना नुकसान है, गलत है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सिगरेट पीना, बीड़ी सिगरेट पीना गलत है करेगी। यदि हम नहीं मालूम है, हम क्या करते हैं? वो करते हैं। लेकिन जिन्होंने यीशु के शिक्षा का प्राप्त कर लिया, तभी तो मालूम होगा अरे यार गलत है। कोई भी चीज़ हो जो मैंने किया, ये मालूम होने के बाद जो करता है ना,
हकीकत में वो बुरा है। हम पिछले संदेश में देखा ऐसे ही बुरे लोगों के साथ हो जाएगा। कौन बुरे लोग? जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष और भलाई, चंगाई, छुटकारा पाया और उद्धार मुक्ति पाया हुआ लोग जब पीछे हो जाता है। अभी बोले हकीकत में असली बुरा लोग कौन है? कौन है? वो कहाँ रहता है? दुनिया में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? चर्च में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, मसीह मंडली में रहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, सबका नहीं कह रहा मैं, जो पीछे हो रहे। सब कुछ मालूम होने के बाद संडे चर्च में आना है, मालूम है, पहले नहीं आता था, संडे घूमने जाते थे। लेकिन जिस दिन प्रभु के पास आ गया, मालूम है संडे चर्च में आना है। संडे चर्च में आने के मालूम होने के बावजूद जो घूमने के लिए जाता है, संडे चर्च आना छोड़कर घर पे बैठता है, संडे चर्च आना छोड़कर घूमना जाता है, रिश्तेदार से, फ्रेंड से, या दुनिया का पिक्चर हॉल मॉल घूमने जाते हैं, वो बुरा है, बुरा लोग है, वो बुरा वचन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। सत्य को जानने के बाद जो पीछे हुआ था वो बुरा लोग है। खोट क्रोध कपट मन में नहीं रखना है। वो रख रहे प्रभु में आकर बपतिस्मा लेकर, प्रभु बोझ लेकर, मन के अंदर खोट क्रोध विरोध खपट, किसी का बदला लेना, किसी का न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं, वो बुरा लोग है। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा जो दुनिया की बुरी चीजों से बच निकले हुए लोग मसीह के बारे में उनके आगे व्यवस्था को जानने के बाद फिर दोबारा जाकर उसमें फंसे, उनकी दिशा पिछले का दिशा पहले दिशा से बुरी हो जाएगी, बुरा हो जाएगा। पढ़ने के लिए हमेशा चेतावनी रहे, सावधान रहे। हालेलुया। अगले वचन, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। हालेलुया। धर्म के मार्ग के बारे में जानने के बाद, धार्मिकता के मार्ग के बारे में जानने के बाद, यीशु का धर्म, यीशु मसीह के पीछे चलना धर्म परिवर्तन नहीं है, धार्मिकता। हालेलुया। अच्छा भले बुरे जानने का बात जो बंदा पीछे जाएगा, इससे अच्छा वो सच्चाई को, सत्य को ना जानेंगे तो सही रहता है। हालेलुया। सत्य को जानने के बाद जो करता है उनका बहुत बुरा स्थिति होंगे। हालेलुया। हाँ, सत्य के बाद कौन ज़्यादा करता है? मसीह लोग, है ना। जो हम पवित्र लोग हैं, हम जैसे कोई नहीं है ना। बोली तो बहुत बड़ी बड़ी होंगे, क्रिया सोच विचार बहुत बुरा होंगे, दुनिया वालों से बढ़कर। जरा सा दया नहीं होगा, दुनियादारी था, कहीं भूखा प्यास होकर भी कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? हाँ, हम में प्रभु के लोग हैं बोलकर हम क्या करते हैं? याजक लेवी क्या कर रहा था? टूटा फूटा हुआ बंदा का, हाँ, यरीहो में जाकर मार खाया हुआ बंदा का देकर लोग चले गया ना। सामरी ने मदद करने लगे, भले काम करने में, दूसरों को सेवा करने में मसीह लोग से ज़्यादा अन्य लोग जो मसीह के बारे में नहीं जानते वो आगे खड़े हो जाता है। लेकिन हमारे पास आज उस वक्त बहुत, हाँ ये बाइबल में यही लिखा, बाइबल में यही लिखा करके हम पीछे हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य को जानने के बाद जो पीछे जाता है उनका पिछले दिशा पहले दिशा से बेकार होगा। इससे अच्छा वो सत्य को ना जाने होगा तो वो अच्छा रहते थे। आगे बढ़िए। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने से फिर चली जाती है। ये दोनों का आप कभी देखा? कुत्ता क्या करते हैं? कितना भी आप सामने उसका मटन बिरयानी रखें, चिकन बिरयानी रखें, उस कुत्ता का कौन सी चीज़ अच्छा लगेगा? जो उसने उल्टी किया उसको जाकर जब तक नहीं छाटे। हालेलुया। समझे? ऐसे कुत्ता कहाँ पर? कलीसिया में है, क्योंकि वापस दुनियादारी में चला जाते हैं। जो दुनिया को छोड़कर आया हुआ कुत्ता कलीसिया में क्या बन जाता है? शुद्ध आता है। यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने के बाद फिर दुनिया की चीज़ों को छाटने के लिए जाता है, दुनिया का साथ ऐश करने के लिए। काफ़ी लोग प्रभु में इसलिए नहीं आता है, ये विश्वास करते हैं 100 में से, हजारों में से, ये भी यीशु मसीह को भी विश्वास करना नहीं है, यीशु को ही विश्वास करना। ठीक है, हम क्या करते हैं? यीशु को भी मानेंगे बोलते हैं हम। हालेलुया। यीशु को भी नहीं मानना है, यीशु को ही मानना है। हालेलुया। वचन। लेकिन हम क्या करते हैं?
कलीसिया में हम आते हैं प्रभु में और बहुत भक्तिमान दिखाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बाकी समय दुनिया का छाटने के लिए चले जाते हैं, जो हमने छोड़ कर आया हुआ बहुत सारे छाटते हैं। आदत, स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार के द्वारा। हालेलुया। मन में छाटते हैं, मुंह पर ना जीभ से नहीं छाटेंगे तो भी मन में छाटते हैं। अच्छा लेते हैं, चुप चुप की, उल्टे सीधे देखना, उल्टे सीधे करना, प्रेतला गलत संगति में पड़े रहना करते हैं हम। और वो उसके समान है जो परमेश्वर के बारे में, सत्य के बारे में, सच्चाई के बारे में जानने के बाद जो फिर वापस जाते हैं दुनिया में छाटने के लिए, वो कुत्ते हैं जो उल्टी करके आया उसको दोबारा छाटने के लिए जाते हैं। कितने लोग प्रभु माने के बाद, प्रभु रहने के बाद गाली मुंह से निकलते हैं, गुस्सा आता है, हाथ उठाता है मारने के लिए, बीबी को मारते हैं। चर्च में आने के बाद ये नहीं मैं तो बपतिस्मा नहीं लिया तब तक मैं कितने भी पाप करूँगा, नहीं है, समझे। बच्चों को जिस दिन आपने यीशु का नाम सुना उसी दिन से आपका गिनती लिखा जाता है। यीशु का वचन का मालूम होने के बाद जो चर्च नहीं आता है, प्रभु भोज नहीं लेता है, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ता है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो कुत्ता वापस जाता है छाटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परिवर्तन नहीं है, लगन नहीं है, प्रभु से प्यार नहीं है। क्योंकि आदत में, स्वभाव में, चाल चलन में, बोली में, सोच में, विचार में कोई बदलाव नहीं है। पहले वो कुत्ता था जो छाटते हैं, क्योंकि नहीं छाटना करके नहीं मालूम थे। अब मालूम होने के बाद दोबारा उसको जो छाटते हैं। मैं छाटा नहीं, सूंघने के लिए गया। बाइबल में लिखा है, हाँ, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होना, टट्टा करना मंडली में ना बैठे। हालेलुया। लेकिन मैं करता थोड़ी, मैं पीता थोड़ी। हाँ जी, मैं पीता नहीं है। अरे तू पीता नहीं है तो फिर वहां जा गया क्यों? पहले आप स्मेल आएगा, सूंघोगे, फिर धीरे धीरे वहां चला जाएगा। फिर मैं विश्वास थोड़ी करते इन चीज़ों में, मैं तो वैसे बांध के रखा हूँ। हाँ जी, अरे तो विश्वास नहीं करते तो फिर बांधा क्यों? हाँ, अलग अलग रंगीन का रस्सी, अलग अलग रंगीन के चीज़ें गले पर टांग के रखते हैं, है ना, घर पर रखते हैं। मैं नहीं मानता, नहीं विश्वास नहीं करता हूँ मैं, फिर ये सारी चीज़ें क्यों टांग के रखा है? हाँ, घर के सामने कुछ लटका के रखते हैं। मैं ये सब चीज़ों को पर विश्वास नहीं कर। बोलते हैं मैं तो वैसे गए, मैं तो वैसे गए। शैतान भी बोला था, शैतान भी क्या बोला था? अरे भाई कहाँ से आ रहे? मैं तो वैसे घूमते फिरते डोलते हैं डालते अगर ऐसे नहीं है। बंदा था ऑलरेडी दिमाग में। काफ़ी लोग सीधा नहीं बात करते हैं, घुमा फिरा कर बात करते हैं कुछ लोग। हाँ जी, घुमा फिरा कर बात, जो बोलना है अच्छी तो अच्छा, सही तो सही बोले, है ना। हम क्या करते हैं, जब एक बार आप छोड़ दिया ये सब, जब हमें नहीं मालूम है हम किया, लेकिन मालूम होने के बाद जो करने के लिए जाता है ना, उसको बोलते हैं कुत्ता अपना छाट को, जो उल्टी गया उस चीज़ को छाटने के लिए गए। और जो शुद्ध किया हुआ, नलाया धुलाया हुआ स्वर, स्वर्णी भी है, स्वर भी है, हाँ, स्वर्णी भी स्वर भी, दोनों क्या करते हैं, दोबारा उसी कीचड़ में, हाँ जी, हाँ, खुशबू आ रहे हैं। जितना भी उसको नलाओ धुलाओ, मैसूर सैंडल साबुन से भी धुलाओ, बहुत बढ़िया परफ्यूम लगा दो, अच्छा प्रेस करके कपड़ा पहना दो, फिर भी उनका कीचड़ मजा आता है। कोट सूट पैंट शर्ट बढ़िया बढ़िया, हाँ, साड़ी वगैरह पहनकर, जूता चप्पल मैचिंग मैचिंग, सिर से लेकर पैर तक, पहनने से लेकर लगाने तक सब कलर कलर है, फिर भी दुनिया में जाने में मजा आते हैं। हाँ जी, कहीं कोई पकड़ नहीं सकते उसको, अपना आप चला जाएगा, कीचड़ में डूब जाएगा। हाँ, मजा है। अरे यार ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा, हाँ, ये ना अच्छा नलाना धुलाना कौन गाएगा? हाँ, उसका बोलेगा ये बदबू आ रहा है। हाँ जी, सैंडल का साबुन उसको बदबू लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा स्वर को? कीचड़।
जो ज़्यादा बदबू आता है उसको बहुत ज़्यादा खुशबू है। हाँ जी, परमेश्वर का वचन को, आज्ञा को, व्यवस्था को और पवित्रता को जानने के बाद, तो समझने के बाद जो वापस पीछे जाता है वो उल्टी किया हुआ चीज़ को छाटने के लगा कुत्ता समान, जो नला धुला कर साफ करके उनका सोना मोती भी उनका नाक में लगा के देखो, फिर भी उसको वही गंदगी में जाकर ना कुछ ना उसको अच्छा लगे वो सुअर को, सुअरनी को। आजकल ये सारे चर्च में कलीसिया के अंदर रहते हैं, नाम के लिए आते हैं, संडे चर्च है, आराधना, तारीफ, धन्यवाद, आदत में, स्वभाव में, चाल चलन में कोई बदलाव नहीं है, फर्क नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाने से पहले, प्रभु में आने से पहले जो आदत, स्वभाव, चाल चलन है वही है अभी भी। हम प्रभु में कई साल सीनियरिटी है, हम सीनियर हैं, लेकिन परिवर्तन में जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी कुर्सी पर बैठते हैं आकर, पता है तुम्हें 15 साल से मैं बैठा हूँ, 20 साल से इसी जगह बैठता, हटे तू तो कल आई, आज आए, पीछे जाकर बैठो, है ना। यहाँ पर भी रैकिंग करते हैं, कॉलेज में जैसे होते हैं वैसे, है ना, सीनियरिटी दिखाते हैं। आत्मिकता में सीनियरिटी होना है। कितना पुराना विश्वासी होकर क्या करें। पादरी से आप जब कली से शुरू हो गए तब से मैं बिलीवर हूँ, और बहुत अच्छी बात है। दूसरा चर्च नहीं गया, आमीन, हालेलुया। दूसरा चर्च नहीं गया तो अब अच्छी बात है। क्या करें, वो सुनाते हैं बहुत, फिर भी हम सुन सुनकर हम बैठ जाते हैं, सुन सुनकर हमारा सुन्न हो गया कान, लेकिन जीवन में सुन्न हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। सुन्न हो गया, शरीर में जितना भी रगड़ो गुजलाओ, कोई फर्क पड़ेगा? काम ही नहीं करेगा। जो बदलाव नहीं है, उनका कितना भी वचन सुना हो, जीवन में परिवर्तन आएगा नहीं। प्रार्थना करो हर बातों में, बहुत बढ़िया बोला हाँ बहन ने। खुड़खुड़ाने के लिए हम जल्दी रहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए हम भूल जाते हैं। दुख जब परेशानी आता है, समस्या आता है, बीमारी आता है, तकलीफ आता है, उस वक्त खुड़खुड़ाते हैं, प्रभु ने ऐसे क्यों दिया मुझे, मैं कौन सा पाप किया, हाँ प्रभु मुझे हमेशा दुख देता, ये सब बोलते हैं। गर्मी लगता है पता नहीं, गाड़ी वाला सब मर जाता, खांचा लग गया पता नहीं, है ना। जरा सा भी गर्मी, जरा सा भी ठंड, जरा सा भी कुछ परेशानी हम झेलने के लिए हम नहीं चाहते हैं, हालेलुया। लेकिन उस स्थिति बदलने के लिए दुआ नहीं करते हैं, है ना। प्रभु मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, प्रार्थना करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन वही नहीं समझ में आता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वही काम करता है जो प्रभु का सब कुछ मालूम होने के बावजूद, सच्चाई का, सत्य का मालूम होने के बाद दोबारा जो दुनिया में जाता है, वो उल्टी किया हुआ चीज़ को। नीति वचन 26 के 11 में लिखा, देखें वो कौन जाता है, वो कौन जाता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता। मूर्ख अपना मूर्खता, उनका आदत में बदलाव, गुस्सा वाला गुस्सा करता रहेगा, बुराई करने वाली बुराई करने वाले बुराई करते रहेंगे, जुगली करने वाला जुगली करने वाली, हाँ घर घर घूमने वाली घूमते रहेगी। नाम के लिए संडे चर्च में आ जाएगी, पहले संडे चर्च में आ जाएगा, चोरी करना, हत्या करना, गाली देना, कोई बदलाव नहीं होता है। प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को जानने के बाद, प्रभु जो करने के लिए बोला वो ना करेंगे तो, यदि प्रभु जो मना किया उसको दोबारा करेंगे तो हम वही कुत्ता के समान है, वही सुअर के समान है। आप अपने आप को सोच लें, जितना भी वचन सुनाए, जितना भी वचन सुनाए, सुने, पढ़े, कितना भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, हम सुधरेंगे नहीं और उल्टा बोलेंगे, पादरी मेरे लिए प्रार्थना का प्रचार करता है। कुछ लोग भविष्यवाणी बोलते हैं, क्या पता आज हम बोल देते ना, अगले संडे यही पादरी प्रचार करेगा। भविष्यवाणी है विश्वासी को, है ना। अगले प्रचार पादरी मेरे बारे में देख लेना, इसके बारे में प्रचार करेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा भविष्यवाणी बोलते हैं लोग। मुंह खोलेगा तो अन्य भाषा, गाली, लड़ाई झगड़ा, क्लेश का, बुराई का, यह शैतान का अन्य भाषा है।
हालेलुया। मूर्ख अपना मूर्खता का ओर फिरते हैं। दुनिया वाले आए यहाँ पर तमाशा देखने के लिए, क्या हो रहा है, क्या कुछ लालच से, कुछ इच्छा से, है ना, या कुछ अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में आते हैं। नहीं हो रहा तो फिर वापस चले जाते हैं, हमेशा जुगाड़ करके रखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। प्रभु देखता ठीक है, या तो धमकी, अगर आप नहीं दोगे प्रभु, मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं दोगे ना, मैं क्या करूँगा, प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा। अच्छा करें भला करें, आपका उसका फायदा उठाएगा। हालेलुया। पढ़िए इब्रानियों 6 का उसका एक एक वचन से पढ़े, हम 8 तक पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 6। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। देखिए ये मूल उपदेश है। काफी लोगों का ना चर्च में आकर, प्रभु में आकर, बपतिस्मा लेकर 5 साल होंगे, 10 साल हो गया होगा, 30 साल हो गया होगा, 40 साल, 50 साल भी हो गया होगा, फिर भी क्या करना है, शुरुआत की जो संदेश है ना, प्रचार, मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो, आदत छोड़ो, स्वभाव छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो। कितने साल में आत्मिकता में आकर, प्रभु में आकर कितना साल हो गया, कई साल हो गया। 1 साल के बच्चे, 2 साल का ज़्यादा 2 साल के बच्चे को हम टट्टी पेशाब धो सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, है ना। लेकिन 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चा हो गया है, 40 साल का बच्चा हो गया है ना, अभी 40 साल होने के बाद भी हम क्या करते हैं, कई लोग हैं बच्चा बन कर रहते हैं, है ना। अपना काम खुद नहीं करेंगे और कोई करने के इंतजार में रहता है। खाना खाने के लिए, प्लेट लेने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, कहीं ले जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, हर चीज़ में हम क्या करते हैं, बच्चे कितने साल का, 40 साल का है, 30 साल का है, 20 साल का है, 60 साल का है, फिर भी क्या है, कौन मेरा टट्टी धुलाएगा, कौन मेरा पेशाब धुलाएगा, कौन मेरा बिस्तर लगाएगा, कौन उसका फोल्ड करेगा, ये सब करेगा। ये सब कौन किसको देते हैं, करते हैं हम, बच्चों का करते हैं, जो करना नहीं जानते हैं। हालेलुया। लेकिन बचपन में हम करके शुरुआत में हमने करके दिखा दिया तो वो बच्चे क्या करेगा, हाँ मेरे लिए लोग करता है, मैं करवाऊंगा, है ना। बैठे रहे, हाँ जी, बैठे रहे, बुढ़ापे में भी सेवा करना। ये मूल उपदेश, मूल संदेश को पुराना होने के बावजूद भी है, वही यहाँ पर लिखा, दोबारा पढ़े। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हम किसके ओर, सिद्धता के ओर। हालेलुया। इसका मतलब परिपूर्णता का ओर, एक मैच्योर होना है। हम हमेशा क्या करते हैं, बचपना में रहते हैं। बचपन कब बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक, हाँ। आजकल के बच्चे तो जन्म होते ही उसको मोबाइल दिखाना पड़ता है। क्या पता आगे आने वाले समय पर जन्म मोबाइल के साथ ही भी हो सकता है। हाँ जी, फोटो देख, जन्म होकर दूसरा दिन तीसरा दिन पोस्ट देता है ना फोटो को। हाँ जी, हाँ था ना। लेकिन आत्मिकता में बचपना, आदत स्वभाव में बचपना। एक बंदा अपने जमावारी को समझना है, बचपना नहीं बोल सकते हैं, ये आलसी है, ये मूर्ख बोलते हैं। हालेलुया। जब आपका मालूम होता है समझ में, मैं मेरा काम कर सकता हूँ, हालेलुया, मैं अपना काम कर सकता हूँ, खुद को करना है। किसी पहले अगर बीमार है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी और का सेवा स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम फिट है, ठीक है, हम क्या करना, हम खुद एक्टिव रहना है।
हम मतलब मैच्योर होना, हम समझदार बनना है, ये काम मैं खुद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यही होता है, जो मसीह के आरंभ की शिक्षा, जब पहले प्रभु में जो आता है, जो प्रभु में आने के वक्त ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे करो करके हम क्या करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, हैं? क्या करना है? शुरुआत की। अभी क्या करेंगे? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नर्सरी में जा रहे हैं मान लो, या क्लास फर्स्ट में जा रहे हैं, पहले बार टीचर अपना हाथ पकड़कर क्या करेगा, ये बी टीचर सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे? हाँ, 5वीं में जाने के बाद बच्चे अंदर रहे, मैम मुझे बी लिखना नहीं आता है। मैम क्या करेगी? हाँ, धुलाई करेगा ना, समझदार बनना है। और 10वीं में, मैम मुझे डी बनाना नहीं आता। हाँ जी, चर्च में भी, आत्मिकता में भी क्या है, क्लास जैसे बढ़ता है, उम्र जैसे बढ़ता है, उतना मैच्योर में आगे बढ़ना उम्र के हिसाब से। हालेलुया। हाँ, बच्चे होने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, शरीर की जैसे बढ़ोतरी, उम्र की जैसे बढ़ोतरी, वैसे बुद्धि, दिमाग, शरीर के फंक्शन और प्रभु की दया में भी बढ़ना करके हम दुआ करते हैं ना पादरी, बढ़ना। लेकिन अब क्या है, 25 साल हो गया, लेकिन एक चैप्टर बोल दिया था लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, है ना, वो यूं यूं कहाँ ढूंढे, एक चैप्टर नहीं आया था। कितना साल हो गया मसीह में? कई साल हो गया। बहन उनका अपना यीशु के बारे में बता, अपना गवाही बता। पादरी साहब आप बताओ, आप बहुत अच्छा बात करते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप मेरी थोड़ी सुनेंगे, हम गवाही बोलना हम नहीं जानते हैं। कितने साल हो गया मसीह में आकर, चर्च में आकर, ये सारे जगह पर कबाड़ी में डालने वाले कैसे है? प्रभु में आगे बढ़ना नहीं है तो कबाड़ी में डालने वाले कैसे हैं? सब सुसमाचार नहीं बांटना जानते हैं, दुआ करना नहीं जानते हैं। बहन जी, भाई जी, एक दुआ करें इनके लिए। पादरी साहब आप पादरी है, आप करो प्रार्थना, आपकी प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता। कितना एक्सप्लेन करता है लोग, हैं? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होना है, आत्मिकता में आगे बढ़ना है। ये क्लास में मैडम हाथ पकड़ कर लिखा रहे तो बिंदी बिंदी में लगा के रखा, उसमें लिखने के लिए बोलते तो 10वीं में जाकर मुझे वही जो बना के रखा हुआ वो कापी चाहिए बोलने से क्या होगा यार? आप लोग भी तो खुद देख लें। जितना प्रभु में है उतना है। हमें इतना साल में मेरे पास ये बहुत सारे सर्टिफिकेट में लेकर रखा हूँ। हाँ, ये CTH, BTH, MTH, DD, ये है वो है, मैंने सारे कर लिया हूँ, लेकिन एक प्रार्थना करना नहीं जानता हूँ, एक गवाही बोलना नहीं जानता हूँ, एक छोटा से किसी का वचन से समझाना नहीं जानता हूँ। फिर तुम्हारा डिग्री किसी लिए? हालेलुया। मैच्योर नहीं है। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया चर्च में आकर, हैं, खड़े होकर गवाही बोलने के लिए कांपता है। हाँ जी, हिम्मत नहीं है, फायदा नहीं है मेरे प्रिय। मसीह का शुरुआत की शिक्षा को छोड़कर सिद्धता में हम क्या करना, बढ़ते जाएं। नहीं जा रहे, बैठा हुआ बैठने दो। काफी लोगों का ना, हमारा गांव में बोलते हैं यहाँ ना काल बीमारी, वो हिलता नहीं है ना। ऐसे कुछ लोग बीमार है ना, बैठ जाते हैं, कुर्सी से हिलेंगे नहीं, कुर्सी से हिलेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं करेंगे प्रभु के लिए, ना देंगे ना करेंगे, हिलता नहीं है। आपको प्रभु ने दिया हुआ उद्धार, कैसे चुप रह सकते हैं? हालेलुया। यहाँ पर क्या करें, पढ़िए अगले वचन। और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, सेकंड, हाँ, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। ये सारे बार बार बोलते रहे हाथ रखना। अभी भी कितना 30 साल 40 साल बिलीवर को भी, 10 साल बिलीवर को भी, पादरी साहब मेरा तबीयत खराब, आप आ जाओ, हाथ रख के दुआ करें। अभी भी बचपना भैया, आप कब दुआ करोगे?
इसलिए तो चर्च में आत्मा नहीं बढ़ते हैं, आपको चर्च में भी लोग बढ़ना है। विश्वासी विश्वास के काम करेगा तो कलीसिया बढ़ेगा, है ना। आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके गली वाले, घर वाले, रिश्तेदार में कितने बीमार वाले, कितने परेशानी वाले हैं, उनके लिए आप दुआ किया होगा तो क्या करें, पादरी साहब कहाँ हो? हाँ जी क्या बात है, यहाँ पर एक बहन है, एक भाई है, उनका तबीयत खराब है, आप आइएगा। किस लिए? दुआ करने के लिए। प्रभु तो आपको दे रखा है वो काम है नहीं। यहाँ बड़ा पादरी साहब है, लिखा है क्या? बड़ा पादरी कैसे बन गया? मैं भी 500 बिलीवरों के बीच में से मैं सेवका के लिए अलग निकला, प्रभु ने मुझे निकाला था। क्या बाकी सबसे परमेश्वर नाराज है क्या? वो नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता था। जो मेरे अंदर प्रभु ने दिया उसको मैं इस्तेमाल करना था। ये नहीं चर्च छोड़कर भागने के लिए नहीं बोला। कलीसिया के अंदर 5 प्रकार की सेवा प्रभु आपको दिया वरदान को। हम बोलते हैं ना मेरा वरदान को भी इस कलीसिया में नहीं चलेगा, नहीं, ये परमेश्वर कलीसिया में दे रखा है। 5 प्रकार की सेवा, हाँ, सुसमाचार, शिक्षा है, भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा, शिक्षा, सब कलीसिया के अंदर है, बढ़ेगा। काम करने तक, कमाई करने तक मम्मी पापा का खाएगा, कमाई हाथ में ले लिया फिर अलग जाके रहते हैं, गलत है। परिवार का मदद के लिए आना। आपके अंदर जितने भी खूबी वरदान है परमेश्वर आपको दिया होगा तो आपकी मदर कलीसिया में आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। हालेलुया। कमाने के लिए लायक बन गया, घर छोड़कर भागना नहीं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ प्राप्त कर लिया तो फिर हम दूसरे चर्च में भाग जाते हैं। ये सारे अनपढ़ लोग, गवार लोग बैठा हुआ है। हाँ जी, आपका अंदर दिया हुआ टैलेंट को आपके क्या करना है, इस्तेमाल करना। हम क्या करें, शुरू से मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो और न्याय करेगा प्रभु, एक दिन आएगा, यही बोलते 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 नहीं रहना है। आप सिद्धता में आगे बढ़ो। ऐसी शिक्षा देने वालों को छोड़ दो, इनको क्या करना मुश्किल है। पढ़िए आगे। यदि परमेश्वर चाहे, 6 तक पढ़िए, 6 तक। हाँ, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना। हालेलुया। एक बार प्रभु के बारे में सब कुछ ए टू जेड मालूम होने के बावजूद भी यदि वो भटक गए, दोबारा उसको लेकर उसको ठीक करना, नया बनाना मुश्किल है, अनगोना। क्योंकि वो बोलेगा ना मुझे सब मालूम है, पादरी तुमसे मुझे ज़्यादा मालूम है, बहसबाजी करेंगे। फिर यदि उनसे उनका गलती के समझाने के लिए आप जाओगे, भाई तो बहन तू ये गलत जो कर रहे गलत है, जो आप सोच रहे गलत है, हम बोलेंगे ना आपके क्या मालूम, आपसे ज़्यादा मुझे मालूम है, मैं बताऊँ ये वचन यहाँ से लेकर वहाँ तक, आप बोलोगे क्या, है ना। हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, क्योंकि इनको सुधारना मुश्किल है। अनहोनी भैया, जो करना तुम्हें अच्छा लगता है कर लो, करेगी। हमारे दिमाग उनको और लगाना छोड़कर जो दूसरा बंदा की जो जरूरत है उनका आगे बढ़ाओ। हालेलुया। जिनको अपने आप मुझे सब कुछ मालूम है, मैं सब कुछ सीख लिया, मुझे मालूम है करके घमंड से, या तो सब कुछ जानने के बाद जो भटक जाता है उनको सुधारना अनहोनी बात है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक स्थिति पर एक समय, ना आपके पास खाना पीना, ना पहनना, और ना आपके पास कोई आना जाना, कोई नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। आपके दुख तकलीफ को देकर सब टट्टा कर रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। आपको आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं, प्यार से तसल्ली से बात करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे कई साल पढ़ा हो आप, 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी हो, या 1 साल, चाहे 1 महीना 2 महीने 3 महीना, जिनको आपने अपने समझा वो सब ने आपको छोड़ दिया, समझे, सब ने आपको छोड़ दिया, कोई नहीं आपके पास। फिर अचानक किसी ने आया आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, उन्होंने आपको सब कुछ किया जो आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत को पूरा किया, आपको खड़ा किया और आगे के लिए आपको मजबूत बना दिया, समझे। अभी आपको किसी के सहायता मदद का ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लिए भी औरों के लिए भी।
आशीष का कारण बन रहे हैं। इसका मतलब आप आत्मिकता में मैच्योर हो गया, हालेलुया, आगे बढ़ रहे हैं आप, है ना। लेकिन अब इतना करने के बाद खड़ा करके आप फटक गए, मैं पुराना जगह जाऊंगा, जगह छोड़ कर आया वहां, हालेलुया, चले जाओगे, क्या होगा? ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा परिवार है, ये है, वो है, हालेलुया, फटक जाओगे, कैसे रहेगा? हाँ, कैसे रहेगा? मैं यहाँ छोड़ दिया भैया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने आपको छीना, जिन्होंने आपको इनकार किया, जिन्होंने आपको अनसुनी बन कर रखा, आपको चिल्लागट को, आपकी पुकार को, वापस हम कहाँ जाते हैं? उन्हीं के पास जाकर उनके शरण ले लें, कैसे रहेगा? फिर उन्हें जाकर समझाना, सुधारना, कैसे रहेगा? हाँ जी, जो उठा के फेंक दिया है, समझ में आ रहा है? आप लोग ऐसे क्यों सीरियस देख रहे हैं यार? आप लोग समझ में आ रहा है? जब एक समय आप बैसा रहे थे, आपको सुनने वाला नहीं थे, आपकी चिल्लाहट को, आपकी पुकार को, आपकी दुख तकलीफ को देखने के लिए कोई नहीं है। सब ने इनकार कर लिया, मना कर लिया, मेरा बस की नहीं है, मेरा बस की नहीं है। किसी ने आए, आपको सब कुछ किया, तैयार किया, खड़ा किया, आपकी ज़रूरतें पूरा किया, अब आप दूसरों का मदद करने के तैयार बन गए। अब आप क्या करोगे? आपके साथ मेरा ठीक नहीं होगा भैया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, है ना। फिर उनको समझा सकते कोई? नहीं समझाते। अनहोना है दुनिया। एक बार शैतान दुनिया ने आपको पूरा लूट लिया था, हाँ, पाप के दलदल में फेंक दिया है। आप चिल्ला रहे थे, चिंता में, निराश में, उदास में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में थे, हालेलुया। यीशु आया आपके पास, यीशु मसीह आपके पास आए, अपने लघु भगाए, अपने लघु से आपको धोया, शुद्ध किया, वचन के जीवन की रोटी दी, आपको खड़ा किया, हिम्मत दिलाया। एक समय आप आशाहीन थे, अभी आशा दिया, भरोसा, विश्वास, आप दूसरों का आशीष का कारण बनाने के बाद वापस आप दुनियादारी में जाओगे, जहाँ छोड़ कर आया आपने, क्या फ़ायदा? फिर आपको सुधारना मुश्किल है। यही लिखा है। अभी भी उनका दोबारा आरंभ उपदेश में जाएंगे, क्या फ़ायदा? उम्र के हिसाब से मैच्योर होना है, हालेलुया, बढ़ोतरी होना है, आत्मिकता में बढ़ोतरी होना है। ये नहीं मैं बैठकर सुनते रहूँगा, ऐसा नहीं, सुनाने के लिए भी जाना है आपको, हालेलुया। मैं बच गया करके नहीं बैठना, औरों को भी बचाना है। इसका मतलब आत्मिकता में। अभी देखिए 7-8 लिखा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक जजमेंट, न्याय के बारे में लिखा है, पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी कर जिन लोगों के लिए वह जो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। जो देखिए बारिश आता है, जिस भूमि बारिश का पानी को पी कर उसमें अन्न उपज को उत्पन्न करता है, वो परमेश्वर की ओर से क्या पाएगा? आशीष पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से क्या पाएगा? वो आशीष पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगले दिखे, हाँ, पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है, आमीन। श्राप मिलेगा, हालेलुया। जो बीज डाला जाता है, जब आत्मा का बारिश है ना, जो बारिश दिया जाता है, एक भूमि है, पानी पी के बहुत अच्छी चीज़ों को फलते हैं और दूसरों को वो पैदा करके फल फ्रूट आता है, अन्न आता है, भोजन की चीज़ आता है, वो आशीष पाता है वो भूमि। लेकिन दूसरा भूमि के ऊपर भी बारिश आता है, लेकिन वो क्या देता है? खाटा है, झाड़ियाँ देता है, हालेलुया। उसका क्या आशीष मिलेगा? हालेलुया। वचन बोलते हैं, वचन सुनने वाले वचन के अनुसार अपने जीवन का परिवर्तन बनाकर, जीवन में परिवर्तन लेकर आके जो फल देता है, वो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। लेकिन वचन सुन सुनकर वही जो संसार की पुरानी आदत, स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार ही में बैठे रहेगा, क्या होगा? उनका श्राप मिलेगा, समझे? वचन सुन के दोनों सुनते हैं, दोनों भूमि पर बारिश आता है, गिरते पानी, एक फल देता है, दूसरा खाटा देता है। एक में
उपज अन्न आता है, यहाँ पर दूसरा झाड़ियाँ हैं, क्या होगा? हालेलुया। एक आशीष एक न्याय जजमेंट यहाँ पर, ठीक, जो प्रभु का सब कुछ। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 10:26 से 29 तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे। हाँ, रुकिए, बढ़िया, यदि दोबारा पढ़िए जितना पढ़ा हो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते, हम जानबूझकर, पहले देखो जाने अनजाने बात अलग है, लेकिन जानबूझकर यदि हम पाप करें जी, पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी। फिर पहले प्रभु हमारा बलिदान होने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया, अपने आप को जीवन देने के लिए आए। और जो हम सब ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद हम दोबारा जानबूझकर पाप करें और हमारे लिए कोई बलिदान है ही नहीं, हमारे लिए कोई बलिदान है ही नहीं। हाँ पढ़िए। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ चोना और आग का जबलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। अभी क्या मिलेगा आपको? दंड पाने के लिए तैयार रहना। क्यों? पहले उद्धार थे, बचाव थे, अब क्यों दंड है? क्योंकि हम पहले नहीं जानते थे ये सब गलत है करके, समझे? अब मालूम हो गया था आपको। पादरी चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता ना, हाँ जी, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे, हम अनसुनी बंद कर रहते थे, अपना मनमानी करते थे। जैसे उल्टी किया हुआ चीज़ के छाटने के लिए कुत्ता गया वापस, हाँ, नला धुलाने के बाद कीचड़ में गया वो स्वर्णी, पादरी तो चिल्लाता रहे। प्रभु क्या बोलते हैं? बार बार तुम मूल उपदेश को, आरंभ के शिक्षा मत दिया करो। इन लोगों को सुधारना मुश्किल है, कितना भी समझाएं कुछ लोग समझता नहीं, वो अपनी बात में ही रहेंगे, है ना। चक्की में बांधा हुआ बैल कैसे रहेगा? हाँ? उस बैल के ऊपर बैठोगे, दूसरे ओर पहुंचोगे, हाँ, दूसरे गांव पहुंचोगे, चाहे सुबह से लेकर शाम तक भी, या साल कई महीना या सालों साल उसमें बैठ कर रहो, कहाँ जाएगा? वहीं रहेगा, है ना, वहीं रहेगा। क्यों? बंधन में। इंसान जिसमें जीता गया, जिस बातों से हार गए, वो उसकी गुलामी है, उसका आज़ाद नहीं। फिर भी बोलता है मैं आज़ाद हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु बेटा बेटी हूँ, प्रभु मुझसे बात करता है, मेरे पास ये वरदान है, वो वरदान है, मैं ऐसे प्रचार करूँगा, मैं वैसे प्रार्थना करूँगा। अपना आप को ढोल बजाते हैं, डिंग मारते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। ये कलीसिया में जीवन में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अभी इसके लिए उद्धार करने के लिए कोई बलि नहीं है, पहले यीशु बलिदान हो चुका है। और ऐसे करने वाले क्या करते हैं? लिखा है बार बार क्या करते हैं वो, पढ़िए, वो वचन पढ़ा नहीं है शायद मेरे हिसाब से, ना पढ़िए। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ चोना और आग का जबलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड की योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। देखिए यहाँ पर क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह का आत्मा का अपमान करते हैं बार बार। जो सब कुछ मालूम होने के बावजूद जब दोबारा दुनिया की जिस चीज़ को छोड़ कर आए उसी में वापस जाने वाले हैं, बार बार यीशु मसीह को क्या करते हैं? क्रूस पर अपने लात मारते हैं। पढ़े उसका इब्रानी 6:6 पढ़े। यदि वह भटक जाए हाँ। तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, हाँ। क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। कुछ लोग इसलिए क्रूस पर यीशु का टांगा हुआ शरीर के जैसे एक रूप बनाकर टांग के रखते हैं, क्योंकि मेरे में अपने पापों के द्वारा बार बार उनका क्रूस पर चढ़ाते।
जब हम प्रभु के सत्य के बारे में जानने के बाद यदि हम पाप कर रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, जो परमेश्वर ने मना किया वो आदत, स्वभाव, चाल चलन या रिश्ता या संगति या किसी भी चीज़ हमारे अंदर हमारे जीवन में, हम बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम यीशु को अपने पैर के नीचे हम लात मारते उन्हें, लिखा है बाइबल में, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रभु जानते हैं सर, हाँ, कौन इंसान इतना परफेक्ट होते हैं। चेले लोग भी पूछा, अरे बाप रे ये तो कठिन संदेश है, कौन मानेगा। प्रभु ने बोला, हाँ तुम्हारे लिए तो कठिन है। जो संसार में रहना चाहते, जो मन नहीं फिराना चाहते, क्योंकि प्रभु में आते, चर्च में आते, बाइबल पढ़ते, लेकिन दोबारा वहाँ जाने के बाद अचार छाटना पड़ता, दारू के साथ, शराब के साथ मज़ा आते हैं। पवा लेकर एक अचार छाटने के मजा है और कुछ है यार। ये पादरी सब पकवाता है, हमें ले जाके वहाँ पर पादरी क्या करते हैं, पका देते हैं यार। जाते वक्त लेके जाएंगे तो मज़ा आता है। हम 6 दिन छाड़ते हैं दुनिया का, डूबते हैं कीचड़ में, 7वें दिन आकर नलाई धुलाई होता है, फिर उसके बाद वापस वहीं चले। कोई फ़ायदा नहीं। अपना सोच, विचार, क्रिया, एक्टिविटीज, रिश्ता, संगति, हर चीज़ में बदलाव आना है। ये तो एक ही बात में रहेंगे, अपनी बातों में रहने वाले, जो बैल में छक्की में बांधा हुआ बैल से वो काम का नहीं, दूसरे ओर नहीं पहुंच पाएगा। चाहे कितना महीना कितना साल घूमे, वहीं घूमते रहेगा। इसलिए काफ़ी लोग के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई सुधार नहीं है। अधूरा सुधार विपत्ति में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सावधान रहे। आपका नुकसान है, खुद का नुकसान है। हम आगे बढ़े, क्या है, सिद्धता में बढ़ते जाएं। हम बढ़ना है, शरीर बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, लेकिन आत्मिकता में कोई उन्नति नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। सालों साल आते हैं चर्च में, सब कुछ करते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, किराया देते हैं, मेंबरशिप देते हैं, सबसे अच्छा देते हैं, सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। कोई सेवा करते हैं, प्रचार भी करते हैं, यदि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं तो कोई फायदा नहीं। पौलुस कह रहे दूसरों को मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को खराब कर लेते, मेरे लिए क्या फ़ायदा। पूरा संसार का अपनाने से, खुद को खराब करने से क्या फ़ायदा। सावधान रहे। मालूम होने के बाद ये आज ये पहले तो बंदा मतलब के लिए आया, मतलब प्राप्त कर लिया, चले गया, बाद में पड़ेगा। छंगाई होना है, छुटकारा होना है, शादी होना, बच्चा होना, नौकरी मिलने के लिए आता है, और ठीक होने के बाद चले जाते हैं, फिर वो तो बर्बाद होगा दोबारा। लेकिन ये कौन है अभी, ये सेकंड लेवल वाला। आज के संदेश पार्ट 2 सेकंड लेवल वाला कौन है। अच्छी तरह प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, सत्य के बारे में अच्छी तरह जानने के बाद, समझने के बाद, वही पुराना आदत, पुराना गुस्सा, खोट, क्रोध, विरोध, दारू, शराब, संगति, है ना, रिश्ता, सब कुछ उसी में रहेगा। अभी इन्हें सुधारना मुश्किल, पहला वाला को तो सुधार सकता है, समझे। दोबारा शैतान आएगा, मार खाएगा, बर्बाद होगा, हे प्रभु मुझे माफ़ करो, गलती हो गया, मैं आपको शरण में आ जाऊँ, बैठ जाएगा। लेकिन जो मुझे सब कुछ मालूम है, हाँ, हम बाइबल जानते हैं अच्छी तरह, ऐसे बोलने वालों को दोबारा उसका शुरू से शुरू करना है ना, बार बार शुरू से शुरू करना पड़ता है। फिर पादरी भी गया, पादरी भी आगे, एक व्यक्ति के पीछे है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना, पादरी हमें छोड़ दिया, पादरी आता नहीं। पुराना बिलीवर के पास, पादरी होने के बाद पुराना पादरी के पास, पुराना बिलीवर के पास, पुराना लीडर के पास ही उनका पेट दर्द, उनके सिर दर्द और उनका टट्टी पेशाब दुलाने में लगे रहूं। नया बच्चा जन्म होने के बाद उसके पीछे कहाँ समय मिलेगा मैं, हैं। एक घर पे 4 बच्चे होगा तो आपका मालूम है, बड़ी बेटी बड़ी बेटा आपने धुलाई किए होंगे, है ना। उसके बाद आपका दूसरा बच्चा का कौन धुलाई करता है, नहलाता धुलाता है, बड़ी बेटी बड़ी बेटा, करते नहीं करते। साल में 1-2 बच्चे जन्म देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, गैप देकर करेगा तो 2-3 साल होने के बाद क्या करता है। कुछ माँ परेशानी है, लगातार साल में ठीक 8 महीने 9 महीना में एक बच्चे जो जन्म देता है ना, हाँ, बेशरम का आदमी लोग, है ना,
उनका काम है बच्चा जन्म देना है। बीवी को बच्चा जन्म देने वाली एटीएम मशीन बना देते हैं। 8 महीना में ठीक 9 महीना में एक बच्चा। औरत जिए हमारे, मर जाएगी तो बीमार पड़ गया तो सासू माँ भी बोलेगा ये बीमार हो गया मर जाएगी तो दूसरा शादी कर ले, हिम्मत मिल जाता है कई आदमियों को, है ना। अगर बड़े बच्चा हमारा घर पे 8 लोग हैं, लेकिन मैं मेरे बहनों को बाल बनाते थे, नहलाते धुलाते थे, कपड़ा धोते थे मेरा मम्मी के साथ मिलकर। क्यों? उसके बाद मेरे अगले नंबर बहन काम करने लगे। यही होता है। अभी भी हम क्या करते हैं, जो लीडर है, जो फादरी हैं, जो शुरुआत के 20 साल पहले 30 साल पहले के मेंबर 15 साल पहले के मेंबर को भी रात का सपना आ गया था फादरी जाना पड़ता है, सीनियर पास्टर दुआ करने के लिए। बुरा बुरा सपना आता है ना। कई चर्च में यही हाल, इसलिए तो चर्च नहीं बढ़ता है, इसलिए पादरी तक जाते हैं तो पादरी सेवा छोड़कर भाग जाते हैं। अरे भैया इन्हीं लोगों को सुधारना, हाँ समझा कर पादरी फंस जाएगा, मूसा जैसा फंस गया वैसे। हाँ मूसा काना नहीं पहुँच पाया ना, यही हाल है। हमें सेवा करते रहो पादरी साहब, नया बिलीवर के पास मत जाओ। हाँ ज़्यादा बच्चा जन्म मत दिया करो, ज़्यादा नया लोगों इकट्ठा मत करो, फिर आप हमें छोड़कर क्या करेगा, उन्हें सेवा के लिए चलेगा, हमें तो रह जाएंगे। भैया सेवा लेते रहेंगे तो सेवा करेंगे कब हम? सेवा देना भी है ना, कब तक आप सेवा लेते रहोगे? हाँ पादरी साहब आप और नए लोग देख लीजिए, हम आपके साथ हैं, हम देख लेंगे, ऐसे बोलने वाले हैं ही नहीं। पादरी को हिम्मत दिलाने वाले है नहीं। मूसा का बड़ा आप प्रार्थना कर लीजिए, हारून ऊर दोनों संभाला, आप अपना हाथ ऊपर ही रखिए, हम आपको संभालेंगे। यूसुफ बोला हम युद्ध करेंगे पादरी साहब, फील्ड में हम रहेंगे। हम क्या करते हैं, पादरी के फील्ड में भी बगा देते हैं, घर पे भी बिठा देते हैं। पादरी थक जाते हैं, फिर क्या करेगा? फील्ड में कौन जाएगा? आप चलोगे तो मैं भी चलूँगा। पास्टर जी आप यूपी कब जा रहे हैं? क्यों? हम भी आएंगे। क्यों आप नहीं जा सकते क्या? पादरी साहब फलाने जगह पर कब जाओगे मीटिंग में? होगा तो बताना, हम भी आएंगे। अरे पादरी के साथ ही जाएगा। कल पादरी दुनिया छोड़कर प्रभु बुलाएगा तो फिर पादरी के साथ जाने के लिए बुलाएंगे तो हमारा बीवी बच्चा है पादरी साहब। हाँ जी, हाँ हम यूपी नहीं जाएंगे पादरी साहब, हमारे बीवी बच्चा है, काम करना। क्यों? वहाँ जाके सेवा करेंगे तो मार मिलेगा, जेल में बंद कर देंगे, सेवा छोड़ देते है ना। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? 1-1.5 घंटे से चिल्ला रहे हैं। हाँ आराम से सोता अभी भी लोग, पता नहीं कैसे नींद आता है। वचन सुनते सुनते सो जाते हैं लोग, वचन काम नहीं करते, कितना भी सुनाओ क्योंकि कान सुन्न हो गया। हाँ जी, जितना भी धक्का दे हम प्रभु के राज्य को विस्तार करने के लिए हिलेंगे नहीं, देंगे नहीं, दान देंगे नहीं, दशांश देंगे नहीं, अपना शरीर मेहनत करेंगे नहीं, घुटना टिकेंगे नहीं देश के लिए दुआ करने के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए। हमारा दिमाग में बिठा दिया एक बात है ना। कुछ संस्था वाले भी ऐसे ही है ना, रोमन कैथोलिक है या TPM है, CPM है या पेंटिकॉस्टल है, चाहे कोई भी है संस्था, मेरा अपने बातों में रहेगा, हमारा डॉक्ट्रिन यही है, हमारे सिद्धांत यही है, हमें यही पाया, उसी में रहेंगे। लेकिन इसी में जो यीशु ने बोला उसको हम अनसुनी बनेंगे। इसलिए तब फरीसी सदूसी याजक लोग यीशु की बात नहीं सुना। इसको पढ़ें, इसको समझें, इसमें जो यीशु ने बोला वही करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करेगा, हम अपनी बातों में रहता है। एक मकसद है मेरे प्रिय, आपको प्रभु ने चुना तो क्यों आपको बाहर से लेकर आया, उसके बारे में पूछें, जानें, समझें, आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपके साथ है। आइए हम समर्पण करें। क्या हम उस ग्रुप में हैं? सत्य को जानने के बाद, यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद फिर हम वापस दुनियादारी में जाते हैं। क्या वो उस कुत्ते के समान है जो उल्टी किया वो उसको छाटने के लिए वापस लौटते हैं? क्या उस स्वर्णी क्या वो स्वर का समान है जो नलाई धुलाई करने के बाद बावजूद भी उसी कीचड़ में डूबना चाहते हैं? वही कोट, वही गुस्सा, वही क्रोध, वही विरोध, वही बुराई, वही जलन,
वही आदत, वही स्वभाव, वही चाल चलन, वही रिश्ता, वही संगति। प्रभु में आने के बाद, कलीसिया में आने के बाद आपके जीवन की परिवर्तन क्या है, अपने आप को देख लें। दिखावट के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने, वचन के सामने खड़ा करके देखे तो क्या होगा। यीशु का अपना कर कई साल हो गया होगा, लेकिन आपके जीवन में आत्मिकता की उन्नति में कितना आप आगे बढ़े। अभी भी दुनियादारी से बढ़कर प्रभु में आने से पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत कम थे, लेकिन अब ज़्यादा गलती में, पापी में। ये हमारे जीवन के परिवर्तन क्या है। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम अपने जिद में रह रहे हैं। पादरी तो ऐसे प्रचार करेगा, मैं नहीं मानूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। हर बातों को आपके सीनियर का ज़रूरत पड़ रहा है आपको, या अपने आप प्रभु में मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं, औरों को भी आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं अपने परिवार छोड़कर या अपने कलीसिया छोड़कर और किसी के साथ होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको रखा तो आपके परिवार को मजबूत करने के लिए, आपकी आत्मिक परिवार को मजबूत करने के लिए, और आपकी आत्मिक अगुवे या आपके पिताजी का या मम्मी का जो स्वागत है, इच्छा, प्लान, योजना आपके परिवार के लिए, आपके आत्मिकता के लिए, या आपकी कलीसिया का अगुवे के जो प्लान, जो सेवा प्रभु ने अपने राज्य के लिए दिया हुआ, उनके संग मिलकर जुड़कर आगे बढ़ना। क्या प्रभु में आने के बाद दुनिया आपको अच्छा लगता है? दो नाव पर चल रहे आप, जो प्रभु ने मना किया हुआ उन चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे। दुआ करें, दोनों को लेकर जा रहे थे मेरे प्रिय, आपकी स्थिति बहुत बुरा हो जाएगा। स्थिति हम आगे बढ़ें। यदि सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी जो मसीह ने मना किया उस चीज़ को हम करेंगे तो या हमारा आदत, सुबह, चाल चलन या हमारे मन में या सोच विचार में हम बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, और उनके उद्धार को, पवित्रता को, परमेश्वर की आत्मा के वरदानों को हम पाँव के नीचे डालकर हम लात मारते हैं। अपने आप को सोचें, पवित्र आत्मा का अगुवाई करें, समर्पण करें, प्रभु आपकी मदद करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, आज के संदेश के द्वारा हमारा पहले देशा से बुरा कब होते करके हम दूसरा पार्ट को देखा। आगे एक और पार्ट है प्रभु, उसी में भी पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें, हमें अगुवाई करें। सब कुछ आपकी महिमा के लिए। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जांचें, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार आप आगे बढ़िए। प्रभु आपका आशीष दें। आमीन।